अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब। आज इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर का कल जो हमने देखा था नंबर सिस्टम में क्या होता है, सो किस जो है वो टाइप के आप नंबर जिसमें ले सकते हैं। सो आज जब हम कन्वर्जन देखेंगे कि आपने एक नंबर से अगर दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल है, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, सो क्या कौन से मेथड हम यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास एक नंबर दिया गया है 29 है। सो देखिए इसमें हमने कहा था डेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। सो 0 से 9 के बिटवीन अगर कोई नंबर आ रहा है तो इट्स मीन वो आपके डेसिमल से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे 9 है और ये 2 है, यानी कि 29 है, तो इट्स मीन ये आपका डेसिमल नंबर है और उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी कि इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसकी बेस जो है वो 2 हो जाए। सो पहला मेथड हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या है कि जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है, नंबर हमें दिया गया है 29, ठीक है। तो हमने कहा था कि जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है आपको इससे कंसर्न नहीं है कि आपका नंबर जो है किस बेस का है, सिंपली आपका कंसर्न है कि आपने किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो हमें जो है बेस 2 चाहिए, ठीक है। सो 2 में इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको हमें डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 2 1 2, 2 4 8। सो जहाँ पे बच गया है हमारे पास दैट इज़ 1, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने इसको इतना जो डिवाइड करना है, मतलब तब तक करते रहना है जब तक फर्दर ये डिवाइड ना हो पाए। तो 7 14, सो 0 जो है वो हमारे पास है आ गया। अब जो है वो 2 3 6 और यहाँ पर हमारे पास बच गया है 8, ठीक है। अगेन जो है वो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास रह गए 1। सो फर्दर जो है डिवाइडेबल नहीं है, मतलब मज़ीद हम इसको डिवाइडेबल नहीं कर सकते, तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपका बेसिकली आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक 1 1 1 0 और 1, ठीक है। और इसकी बेस हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है। 29 जो है वो था हमारे पास नंबर जिसकी बेस थी हमारे पास 10, ठीक है। सो इसको हमने अब कन्वर्ट किया था 2 में। सो इस तरह से हमने क्या किया, सिंपली जो भी आपके पास नंबर था उसको जो है वो, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना था, सो 2 के साथ उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। 1 1 1 0 1। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 43 जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसको जो है वो हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर है 43। सो 43 जो है वो नंबर बिलोंग करता है बेसिकली ऑक्टल से, ऐसे ही है, क्योंकि ऑक्टल की हमने कहा था कि ऑक्टल में क्या होता है कि आपका नंबर आ रहा होता है 0 से 7 तक, ठीक है। ये 0 से 7 के बिटवीन नंबर है 4 और 3, सो इट्स मीन ये ऑक्टल से बिलोंग करता है। सो कन्वर्ट हमने इसको करना है बेसिकली इस तरह से करना है कि आपकी जो है वो बेस 2 बन जाए, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है हमने बेस 2 में। सो अब जो है वो अगेन हम क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर दिया गया है 43, इसको जो है वो डिवाइड कर देना है 2 के साथ। 2 के साथ क्यों करना है, बिकॉज हमने उसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस 2 में। सो सिंपली जो है वो उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब किस तरह से करेंगे, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। सो हमारे पास जो बच गया है रिमाइंडर हमारे पास 1 है। उसके बाद जब हम करेंगे 2 10s are 20, एक हमारे पास रह गया इसमें, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 5s are 10,
सो 0 रह गया हमारे पास, 2 2s are 4, एंड रिमाइंडर हमारे पास रह गया 1। वन एंड 0, ठीक है। नंबर हमारे पास था 43, उसको कन्वर्ट करके हमारे पास बचा 1 0। अभी आपने जब भी आउटपुट लिखना है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड देन अपवर्ड जो है वो मूव कर जाना है। 1 0 1 0 एंड 1 1, ठीक है। ये बेसिकली क्या बन गई आपकी बाइनरी फॉर्म, ठीक है। 1 0 1 0 1 1। सो ये जो है हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, ऑक्टेल में हमें दिया गया था उसको कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। एक और मेथड देख लेते हैं। नंबर हमारे पास जो है वो, यहाँ फर्स्ट मेथड की ही अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको सेकंड मेथड भी इसमें बताऊंगी कि आप सेकंड मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये था कि डायरेक्टली आपने जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसकी बेस के साथ आप नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है, ऑक्टेल सॉरी डेसिमल है, मतलब बेस 10 में दिया गया है, उसको हमने ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑक्टेल में दिया गया सॉरी डेसिमल में हमें नंबर दिया गया है, उसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, यानी कि बेस 10 को जो है वो हमने कन्वर्ट करना है बेस 8 में। सो ये देखेंगे, उसके बाद एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देखेंगे, देन हम मूव कर जाएंगे अपने सेकंड मेथड की तरफ। सो नंबर जो है वो हमें अब दिया गया है, दैट इज 473। 473 एक जो है वो आपका ये डेसिमल नंबर है, 10 इसकी बेस है। बेसिकली हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में, यानी कि बेस 8 में जो है वो हमने इसको कन्वर्ट करना है। मेथड क्या है, सिंपली हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे 473, और इसको क्योंकि आपने 8 की बेस में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। 8 5s are 40, ठीक है। 5 के साथ करेंगे 40, यानी कि आगे हमारे पास बच गया है 7, सो 73 हमारे पास रह गया है। 8 9s are 72, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 9 और रिमाइंडर हमारे पास रह गया है 1, राइट। दोबारा से इसको जो है वो डिवाइड करेंगे हम 8 के साथ, 8 7s are 56, और रिमाइंडर हमारे पास रह गए 3 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सो 3 हमारे पास बच गए। सो फर्दर इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते 8 को 7 के ऊपर, सो हमारे पास आंसर हमने यहाँ से लेना है एंड देन आपको वर्ड जो मूव करना है। सो आंसर हमारे पास आया 7 3 1, ठीक है। सो ये है आपका नंबर ऑक्टेल में, बेस है इसकी 8, ठीक है। डेसिमल में हमें दिया गया था 7 3 एंड 1, डेसिमल में था बेस जो है वो 10 थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 8 में, यानी कि डेसिमल को ऑक्टेल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है।
उसके बाद हमारे पास एक नंबर है डेसिमल, ठीक है, जिसकी बेस 10 है, उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16 और डेसिमल की बेस है 10। सो 10 को जो है वो हमने कन्वर्ट करना है 16 में। सो इसी मेथड के साथ देखेंगे कि मतलब जो डिवाइड हम करके किस तरह से डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो नंबर हमारे पास दिया गया है 423 एक नंबर है, 423 डेसिमल नंबर है, 4 423, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास नंबर है डेसिमल में, इसकी बेस है 10। सो इसको बेसिकली हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, यानी कि इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसकी बेस जो है वो 16 बन जाए, ठीक है। सो अगेन हम क्या करेंगे, सिंपली आप जो है वो लेंगे इसको 423 यहाँ पे लिखेंगे, और क्योंकि 16 में हमने इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली जो है वो 16 के साथ जो है वो इसको हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। वो हमारे पास नंबर है 423 बेस 10 में, इसको हमने जो है वो कन्वर्ट करना है 16 में। सो सबसे पहले अगर 26 के साथ हम इसको डिवाइड करें तो 416 है, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 7, अगेन जो है वो डिवाइड करेंगे 16 को 26 के साथ, इसको 1 के साथ करेंगे एंड रिमेनिंग जो हमारे पास बन जाएगा इसमें दैट इज, ठीक है। फर्दर जो डिवाइडेबल नहीं है, सो आंसर आपका आ गया 1 1 0 7, ठीक है। ये हमारा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 1107, लेकिन आपको पता है कि हम जो है वो 0 से 9 तक ही जो है वो डिजिट्स को लिखते हैं, उसके बाद जब आपका ए बी सी आ जाते हैं तो 10 होगा तो बन जाएगा ए। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 1A7, ठीक है। सो ये जो है वो इसकी बेस है आपकी 16, ठीक है। अब यहाँ पे 10 था क्योंकि 0 to 9 तक आपके डिजिट होते हैं डेसिमल में, उसके बाद आपका 10 11 में आप जब उसकी जगह ए बी सी लिख दिए, ठीक है। सो 10 में तो उसकी जगह आपको ये ए हो जाएगा। सो 1A7 ये आपका 16 में कन्वर्ट होगी। फर्स्ट मेथड था जिसमें आप जब डिवाइड करते थे, जिसमें बेस में कन्वर्ट करते थे उसके साथ उसको डिवाइड कर देते थे। तो ये सेकंड मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें किस तरह से हम जो अपना आंसर ले सकते हैं। तो पीछे मैंने कहा था आपको कि आप ये वाला मेथड, ठीक है, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मेथड ले लें। ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया है कि जिसमें हम डिवाइड करते हैं, सो मेक श्योर कि आपका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। ये मेथड यूज़ कर लें या आप दूसरा मेथड यूज़ कर लें। सो डिवीजन मेथड की समझ आ गई आपको कि जिस भी बेस में आपने कन्वर्ट करना होता है, सिंपली उसके साथ आप डिवाइड कर देते, क्योंकि हमें डेसिमल को ऑक्टेल में करना था, तो आपने उसको 8 के साथ उस नंबर को डिवाइड कर देते। सो यहाँ पे दूसरा मेथड हम देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरह से जो कन्वर्जन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम सेकंड मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर हम डिवीजन जो है वो नहीं करना चाह रहे, फिर कौन सा मेथड है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया है 11101, बेस इसकी 2 है। कन्वर्ट करना है हमने इसको डेसिमल में, यानी किस तरह से कन्वर्ट करना है इसकी बेस 10 बन जाए, ठीक है। तो नंबर पहला हमारे पास क्या है 1, वो हमने लिखा। दूसरा नंबर क्या है 1, वो लिखा। फिर 1
फिर 0 एंड 1, और बेसिकली ये वाला पर्टिकुलरली मेथड यूज़ किया जाता है डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी को जब आपने किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी नंबर से कोई दूसरा नंबर लेना है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो है वो कन्वर्ट करना है बेस 10 में, या हम इस तरह लिख लेंगे 2 में करना है इसको, क्योंकि 2 की बेस है इसकी, तो मल्टीप्लाई सबको 2 के साथ कर देने, और ऊपर 0 1 2 3 4, ठीक है। इसको 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, और 2 को 1 के साथ, ठीक है। जिसमें 0 होगा, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, इसको तो हमने वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। जो 0 है उसको तो हमने स्किप कर देना है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एंड यहाँ पे 1 है, यानी कि हमारा जो है वो कंसर्न उन नंबर्स के साथ है जहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आ रहा है 1। अब क्योंकि हमारे पास ये नंबर है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 को जो आप 4 के साथ मल्टी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 0 है, मतलब 1 हमारे पास रह जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। 2 तो है, लेकिन जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो आपको वही नंबर देगा, ठीक है। 2 को 2 4, 4 को जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, सो 4 ही रहा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 3, मतलब 2 को जो है वो 3 बार हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 2 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स जब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 8 आ गया। 8 को 1 के साथ करेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा। 2 4 यानी कि 2 को 4 बार हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सो 16 है। सो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 ही रहेगा। अब इसका आंसर 16 मिला, इसका 8, इसका जो 4 जो 0 है आपने तो वहाँ पे वैसे डायरेक्टली 0 लगा देना उसमें, क्योंकि 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी वो आपके 0 ही रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपका 1। सो अब आपने इसको जो है क्या करना है, प्लस 16 को प्लस किया 4 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है। तो टोटल आपके पास आ गया 29। आप इसको दूसरे मेथड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। आप इसके साथ कर लें, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। सो बाइनरी नंबर का जो है वो आपका जब इसको कन्वर्ट करते हैं आप डेसिमल में, तो आपको मिलता है नंबर 29, ठीक है। अब इस मेथड के ज़रिए क्या हम दूसरे जो है वो को भी कर सकते हैं, मतलब डेसिमल को करना चाहे, ऑक्टल को करना चाहे, तो बिल्कुल वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी में हमने कहा कि सिंपली आपने क्या लिखना है, वो नंबर लिख लेना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उनकी बेस हमने 0 1 2 3 4 लिख देने हैं, उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। सो आपने बाकी जो है वो इन सब की भी प्रैक्टिस कर लेनी है कि इसी मेथड के ज़रिए हम किस तरह से जो है वो बाकी नंबर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं।